नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फैक्ट मास्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टीईटी के बाद जो लिखित परीक्षा होगी वो कैसे होगी। अभी जो संभावनाएं सरकार की तरफ से आ रही हैं लिखित परीक्षा की, उसका सिलेबस अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट उसका नहीं हुआ है। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि अ, जो चीज़ें आ रही हैं कि ये चीज़ें आ सकती हैं, 200 अंक की परीक्षा होगी। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखित परीक्षा 200 अंक की होने वाली है और समय लगभग 2.5 घंटे रह सकता है। और उसमें जो पहला सेक्शन सुनने में आ रहा है वो तर्क शक्ति का होगा, यानी कि रीजनिंग। और रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग आ सकती है, नॉन वर्बल आ सकती है। लेकिन ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ ये अभी ऑफिशियल नहीं है। जैसे ही इसकी ऑफिशियल घोषणा होगी मैं तुरंत फिर बताऊंगा आपको। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, उसके लिए हमें माइंड सेटअप करना होता है ताकि हम लोग उस परीक्षा को निकाल सकें। तो मैं पहले बिंदु पे चर्चा करूंगा तर्क शक्ति। तर्क शक्ति में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये देखिए, जैसे ये रीजनिंग है, इसमें किस प्रकार की आ सकती हैं। जैसे इन्होंने दिखाया कि मोची चमड़े का काम करता है, तो दर्जी क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है, मोची अगर चमड़े का काम करता है तो दर्जी कपड़े का काम करेगा, यानी कि ये सही। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। जैसे पुस्तक है, पुस्तक सेल्फ और कपड़े। तो कपड़े नॉर्मली हम कवर्ड में ही रखते हैं, तो यहाँ पे कवर्ड सही है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है तो बी, बी का तो सी का कौन, सी कौन है डी की। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको अगर आप जब निकालोगे तो इसमें आंसर आपका ये आएगा सी। इसमें सी सही है। और ये मैंने बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं इस पे ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगा आगे चल के जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखिए, जैसे रेल है, रेल का कोड इन्होंने ये दिया है 5796, और टेप का कोड इन्होंने दिया है 3748। अब इन्होंने पूछा है PAIR का कोड क्या होगा। तो हम देखते हैं, पी पी यहाँ का कहाँ पे, ये पी है, टेप में पी है, तो पी यानी 4, पी यानी 4। और फिर ए कहाँ पे, ये है, ए यानी 7, आई आई यानी कि 9, और आर यानी 5। तो क्या होना चाहिए, 4795। देख लेते हैं, 4795 ये सही है। तो कुछ अन्य तरह के भी क्वेश्चन है, वो मैंने बताया नहीं यहाँ पे। ये मैंने सिलेबस की रूपरेखा बताने की कोशिश की है। इस प्रकार से आ सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे चलते हैं, सामान्य ज्ञान। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जब आपका नोटिफिकेशन लिखित परीक्षा का आएगा, उससे 3 महीने पहले, 3 मंथ बिफोर, ये पहले के 3 महीने पहले का आपको करंट पढ़ना होगा। करंट 3 महीने पहले जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब से पीछे तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितना भी इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, जितनी भी जीके है उत्तर प्रदेश से संबंधित, खास तौर से वो आ सकती है। और जीके में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इतिहास, भूगोल और इससे संबंधित, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल उत्तर प्रदेश को लेकर रहेगा। और 3 महीने का करंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सामान्य ज्ञान के लिए। तीसरा, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। तो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी यहाँ पे 60 अंकों की होने वाली है, यानी 30 अंक रहेंगे हिंदी के, 30 रहेंगे इंग्लिश के। इसमें नॉर्मल वही पर्यायवाची और तत्सम तद्भव, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों में मिला के। गणित, गणित में जो प्रारंभिक गणित होती है, सामान्य गणित, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नंबर सिस्टम से आ सकते हैं, समान अनुपात अनुपात से आ सकते हैं, और समय दूरी से आ सकते हैं, वर्क एंड
टाइम से आ सकते हैं। इसी प्रकार के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित आ सकते हैं। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है शिक्षण अभिरुचि। इसमें मेन रोल होता है मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो शिक्षण अभिरुचि होती है इसके क्वेश्चन आपके टीईटी में भी आते हैं और इसमें विशेष रूप से समझ कार्य करती है। प्रश्न को पढ़ना और उसके 1 2 3 4 जो भी आंसर दिए रहते हैं उनको कायदे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसका आंसर आपको पता चल जाता है। ये टीटी में भी आप ध्यान रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको बाल मनोविज्ञान का अध्ययन इसके लिए जरूरी है। 60 क्वेश्चन जो आएंगे वो एप्टीट्यूड के आएंगे। उसमें आपके व्यवहार और आपकी समझ का से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 अंकों के होंगे। और यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि ही आपकी मेरिट डिसाइड करने वाली है। और तो मैं बस यही कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत, अभी तो परीक्षा है टीटी की, उसमें आप लगे रहिए। फिर लिखित परीक्षा का जब पाठ्यक्रम जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट उसका होगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से किस मेथड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका वास्तव में क्या है। ये तो एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप का सिलेबस हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है इसके लिए भी तैयार रहिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लिखित परीक्षा से संबंधित चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो चीज़ें समझ में नहीं आ गई उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। और आपसे निवेदन कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।